जय माता दी दोस्तों। मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी रेमेडीज लेके आई हूँ जो कि नवरात्रों के फर्स्ट दिन हमें करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम पीहू हुडा है एंड मैं यूट्यूब पे, अपने एफबी पे, अपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाती हूँ जो कि आपको डे टू डे लाइफ में बहुत काम दे सकती है। आपको करना क्या है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, फॉलो करना है और शेयर करना है। चलिए, तो नवरात्रे आने वाले हैं, 3 अक्टूबर से नवरात्रे हैं और आज की वीडियो में जो बताने वाली हूँ वो ये बताने वाली हूँ कि आपको पहले दिन क्या करना है। मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था, आप देख सकते हैं कि किस दिन क्या पहनना है, कैसे ऑफरिंग करनी है या क्या करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पहले दिन के बारे में बताने वाली हूँ। बाकी डे टू डे की जो रेमेडीज होंगी, जो डेली नवरात्रों में करनी होंगी, वो मैं एक दिन पहले ही पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो कलश स्थापना की बात करते हैं। नवरात्रे 9 दिन 9 माता के स्वरूपों की पूजा होती है, हम सबको पता है। उन 9 दिनों में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन छुपा होता है। करना कैसे क्या होता है, वैसे तो हर किसी की आस्था होती है, लेकिन सही गाइडेंस के अकॉर्डिंग अगर किया जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। घट स्थापना की, अगर मैं कलश स्थापना की बात करूं तो उसका टाइम जो गूगल पे दिया हुआ है वो 6:30 से 7:30 भी दिया हुआ है और 5:30 से 6:30 भी दिया हुआ है। तो हम लेके चलते हैं 5:30 से 7:30। अब अपने नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के आपने तैयार होके ये कलश स्थापना करनी है। देखिए, कलश स्थापना से पहले यानी कि 3 अक्टूबर से नवरात्रे हैं, तो 2 अक्टूबर को आपने क्या करना है, आपने पहले अपने घर की क्लेंजिंग करनी है, क्योंकि पितृ पक्ष चल रहा है, पितरों की ब्लेसिंग्स लेना बहुत जरूरी है। तो आप उसके लिए सबसे पहली बात तो एक दिन पहले आपने पूरे घर में तेज पत्ता, लौंग और कपूर को जला के अपने हर कोने में दिखाना है। दूसरी चीज, आपने एक कटोरी में चावल लेने हैं, अक्षत लेने हैं और उसमें कपूर रखना है। पूरे घर में उसको घुमा के अपने पितरों से माफी मांग के, थैंक यू बोल के, ग्रेटिट्यूड शो करके, सब कुछ जो भी आप चाहते हैं, आपने कपूर घर के बाहर जाके जलाना है। और जो जला हुआ सामान है, मतलब कपूर जला देंगे, जो बचा कुचा सामान है वो आपने पेड़ के नीचे रख के आना है। ये रिचुअल स्पेशली जो आपके पूर्वज हैं उनकी ब्लेसिंग्स के लिए है, आपकी क्षमा याचना के लिए है कि अगर आपने बड़ों की इंसल्ट की हो या पूर्वजों को का दिल दुखाया हो या आपके घर में पितृदोष हो, उन सब चीजों के लिए। नाउ ओके, सबसे पहले तो ये चीज देखिए कि जब आप ये रिचुअल करेंगे रात के टाइम पे, जो मैंने अभी आपको रिचुअल बताया 3 तरीके पहले ही जो ये रिचुअल करेंगे, तो खिड़की दरवाजे खोल के करना। मतलब जब आप पूरे घर में कटोरी को घुमाएंगे, तब आपकी मंशा, जो आपकी इंटेंशन है, वो यही होनी चाहिए कि आपके घर की जो नेगेटिविटी है वो इन चावलों में चली जाए या इस कपूर में चली जाए और आपके घर में हार्मनी आए, पीस आए, प्रॉस्पेरिटी आए। ठीक है, नाउ अब आपने क्या करना है, कलश स्थापना के लिए मैंने कुछ आपको चीजें बताती हूँ जो कि आपको चाहिए। सबसे पहले तो अपने घर की में गंगा जल छिड़कना है, नमक के पानी से आपने पोछा लगाना है, क्लीनिंग करनी है अच्छे से। जो खिड़की दरवाजे में आपने पुदीना के पानी से क्लीन करना है, पुदीना को पानी में उबाल के एंड देन क्लीन करना है। मंदिर को अच्छे से साफ करना है, आपने पूरी क्लेंजिंग अच्छे से करनी है, गंगा जल छिड़कना है। और आपने जो नहाना है वो कपूर के तेल से नहाना है। कपूर का तेल थोड़ा सा पानी में डाल के, ताकि आपकी नेगेटिविटी या ब्लॉकेजेस रिमूव हो, ये प्रे करके आपने नहाना है। चलिए, बात करते हैं कि स्थापना कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपका मंदिर जिस भी डायरेक्शन में है, मतलब नॉर्थ में होगा या आप साउथ में भी मंदिर को रख सकते हैं। स्पेशली जो माता की जो चौकी लगेगी साउथ में लगेगी तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि माता समुद्र से ही आई थी और साउथ में है। तो साउथ ईस्ट में आप करोगे तो अच्छा है कि आपने एक चौकी लेनी है, लाल कपड़ा लेना है। चौकी पे लाल कपड़ा बिछा के उसके ऊपर थोड़े अक्षत, अनब्रोकन राइस को थोड़ा सा रख के और माता को स्थापित करना है। माता को आपने चुन्नी पहनानी है और साथ में एक कोई भी ज्वेलरी जरूर पहना देना जिसको आपने मनी मैग्नेट बनाना चाहते हो। कोई भी ज्वेलरी जो यूज हो, जो अनयूज हो, जो यूज हो उसको भी गंगा जल से धोके, जो अनयूज हो उसको भी गंगा जल से धोके अपने माता को पहनाना है, ये प्रे करके कि ये ज्वेलरी जब आप 9 दिन बाद वापस पहनेगी, मतलब आपकी ज्वेलरी आप पहनेगी, तो वो मनी मैग्नेट हर तरीके से पैसा अट्रैक्ट करने की पावर लाए। अब आपने माता को तो कर दिया, चुन्नी पहना दी है, ज्वेलरी पहना दी है, ठीक है। साथ में आपने क्या करना है, अक्षत से अष्टकमल बनाना है। आपने गूगल पे पता लग जाएगा कैसे बनेगा, कमल की शेप अक्षत से बनती है, ठीक है। वो अक्षत से बना के उसके ऊपर आपने कलश स्थापना करनी है। कलश जो होगा आपका तांबे का होगा, तांबा साफ होना चाहिए, काला तांबा नहीं होना चाहिए। तांबे के ऊपर आपने 5 पत्ते रखने हैं आम के, और उसके ऊपर आपने व्हाट डू वी कॉल कोकोनट रखना है, और कोकोनट पे आपने मौली और 11 रुपए बांधने हैं, ठीक है। चुन्नी, मौली और 11 रुपए आपने बांधने हैं।
अब आपने क्या करना है कि साथ में आपने जो हम लोग खेतरी उगाते हैं, जो उगाते हैं, उसका एक रिचुअल भी करना है। खेतरी उगाना बहुत ही शुभ होता है। खेतरी जितनी उगती है प्रॉस्पेरिटी उतनी ही आती है। अब खेतरी कैसे उगाना है, आपने जौ को एक रात पहले भिगो के, यूजुअली सभी रखते हैं, ये बहुत कॉमन है। आपने जौ को भिगो के रखना है। सुबह सुबह आपने एक मिट्टी का कलश लेना है, मिट्टी का जो बर्तन आता है स्पेशली खेतरी के लिए, उस पे आपने थोड़ी सी मिट्टी डालनी है। फिर आपने एक चिट लेनी है जिसमें आपने अपनी इच्छा लिखनी है। इच्छा लिख के, जैसे आपको पैसा चाहिए, आपने मनी लिखा है, आपको प्रमोशन चाहिए, आपने प्रमोशन लिख दिया। प्रमोशन के ऊपर, उस वर्ड के ऊपर आपने 2918 ये लिखना है, 2918। ठीक है, ये माता लक्ष्मी का कोड है ये। फिर आपने उसको फोल्ड करके मिट्टी के अंदर डाल देना है और ऊपर आपने खेतरी डालनी है। खेतरी को डालने के बाद आपने फिर से थोड़ी सी मिट्टी डाल के और डेली थोड़ा 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 पानी का छिड़काव करना है। खेतरी जितना उगेगी उतनी ही आपकी वो विश पूरी होने की संभावना होगी। सबसे पहली बात तो अगर खेतरी नहीं उगा सकते हो, क्योंकि लोग बाहर रहते हैं, मैं भी अब्रॉड रहती हूँ, मैं भी खेतरी नहीं उगाती हूँ, लेकिन अगर आप उगाओगे तो बहुत अच्छा है। जो उगा सकते हैं ठीक है, नहीं उगा सकते तो भी ठीक है। अब अष्टकमल की बात हो गई, आपने कलश स्थापना भी कर दी, हम अपने माता भी विराज हो चुकी है। चीज मैं भूल गई हूँ, जो कलश की स्थापना होगी, कलश के अंदर जब आप पानी डालोगे, मतलब आपने अष्टकमल रख दिया, उसके ऊपर आपने जो कलश है, जो तांबे का कलश है, अच्छी तरह से साफ करके उसके अंदर आपने एक चुटकी सिंदूर और 3 या 5 सिक्के और एक कमल गट्टा पानी के अंदर डालना है। उसके ऊपर आपने वो पत्ते और वो जो कलश स्थापना हम नॉर्मली करते हैं, जो लोटा होता है, लोटे के ऊपर पत्ते, एंड देन पत्ते के ऊपर आपने नारियल को रखना है, एंड देन मौली से बांधना है। मौली से बांधने से पहले वो 11 रुपए और चुन्नी जरूर रख देना, मतलब जो कोकोनट है उस पे आपने मौली से बांधना है और चुन्नी टाई करनी है और ऊपर से मौली से बांध। मनी मैग्नेट ऑयल कैसे बनाना है, माँ लक्ष्मी का ऑयल कैसे बनाना है। माँ लक्ष्मी का ऑयल बनाने के लिए ऑलिव ऑयल लेना है। ऑलिव ऑयल में आपने 7 या 9 लौंग फूल वाली डालनी है, थोड़ी सी जावित्री डालनी है, नटमेग डालना है और 3 आपने काली मिर्च डालनी है। साथ में एक कमल गट्टा डालना है और माँ लक्ष्मी के सामने 9 दिन रखना है। वो माँ लक्ष्मी का ऑयल आपके लिए रेडी हो जाएगा। मनी मैग्नेट पोटली बनाना सिखाऊंगी, जो कि आपने नवरात्रों में ही तैयार करनी है। आपने ऑयल बनाते टाइम पे माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र का जाप करना है 108 बारी। ऑयल को रेडी होने के बाद आपने 108 बारी माँ लक्ष्मी का जाप करना है और उसको मंदिर में रख दो। 9 दिन के बाद आप उस ऑयल को यूज कर सकते हो, जैसे आप यूजुअली नॉर्मल ऑयल, जैसे मेरा मनी मैग्नेट ऑयल है वो यूज करते हो, या फिर कोई भी ऑयल आप यूज कर सकते हो। मतलब जैसे कोई भी ऑयल आप यूज करते हो, जैसे आपने हाथ में लगा के एंड यू रब योर पाम एंड गिव एनर्जी, जो बेसिक चीज होती है आपने उसी तरीके से यूज करना है। अगर आपको यूज करना नहीं आता, आप मेरे एफबी पे ज्वाइन करके, मेरा एफबी ज्वाइन करके आप देख सकते हो। इसके अलावा आपने एक काम करना है, फर्स्ट नवरात्रे वाले दिन ही आपने एक मौली लेनी है, यानी कि लाल कलावा लेना है। डेली की उसमें एक गांठ लगानी है। 9 विशेष 9 गांठें। 9वें दिन आपने वो मौली आपने माता को पहना देनी है। माता को पहनाने के बाद आपने वो शाम के टाइम उतार के अपने हाथ पे बांध देनी है विद द प्रेयर कि आपकी विशेष पूरी हो जाए। यानी कि मौली ली, पहले दिन एक गांठ लगाई आपकी एक विश के साथ, दूसरी गांठ लगाई आपकी दूसरी विश के साथ, ऐसे करते करते 9 दिन हो जाएंगे। 9वें दिन आपने वो हल्की सी एक और गांठ लगा के पूरी माला बना के अपने माता को पहनाना है और आपने शाम के टाइम उसको उतार के अपने हाथ पे बांध देना है। जो यानी कि 10वीं गांठ वो जो जोड़ का लगाया था वो खोल के एंड देन अपने हाथ पे पहनना है। 1 साल तक आपने अगले नवरात्रे पे आपने उतारना है उसको और उसको चलते पानी में बहा दो। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करो, दूसरों का भी फायदा हो, एंड वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much. Or you can subscribe it, you can share it with so many members, you can share it with family and friends. Thank you.